फिलहाल जो ये घटना घटित हुई है, 3 बच्चियों ने अपनी जान दी है और ये जान दी है एक गेम की वजह से। इसको अगर हम एक वेकअप कॉल पे लें, तो अच्छी बात रहेगी। क्यों? क्योंकि अभी तक भारतवर्ष ने इस इश्यू पर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है। अगर मैं पूरे लैंडस्केप पर दृष्टि डालूँ, तो पाता हूँ कि भारत के पास आज कोई ऑनलाइन गेमिंग को लेकर डेडिकेटेड समर्पित कानून मौजूद ही नहीं है। हाँ, हम लोगों ने भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में आईटी रूल्स 2021 में संशोधन किया और उसमें किस प्रकार से ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरीज को परिभाषित किया और उनकी जिम्मेवारियों को कुछ डिटेल किया। लेकिन वो शायद सफिशिएंट नहीं है। आजकल हम उन गेम्स की बात कर रहे हैं जो आपको गुलाम बना रहे हैं। गुलाम उस गेम का, गुलाम उस गेम को चलाने वाली कंपनी का। क्यों? क्योंकि आप अपनी सुध-बुध खो जाते हैं। आपको पता ही नहीं होता कि वास्तविकता कहाँ खत्म होती है और वर्चुअल वर्ल्ड कहाँ शुरू होती है। और आप गेम में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि आपको लगता है कि साहब ये जो गेम है यही एकमात्र चीज़ है। तो इस गेम में भी जो 50वां पड़ाव था बहुत क्लियर था कि आप अपने जीवन को समाप्त करेंगे, तो लड़कियों ने जीवन को समाप्त कर दिया। अगर हम इस प्रकार की गेम्स पर एक कड़ा नियंत्रण रखते, ताकि वो उस तरह की गेम्स भारतवर्ष में उपलब्ध ही ना हो, तो काफ़ी हद तक इस तरह की जो बहुत ही दुखद घटनाएँ होती हैं, उनको हम प्रिवेंट कर सकते थे। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड अभी क्या करने की आवश्यकता है? 2-3 चीज़ें। पहली बात कि एक भारत को अभी डेडिकेटेड नए कानून की आवश्यकता है ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन एडिक्शन को लेकर, खास तौर पर गेमिंग एडिक्शन को लेकर। क्योंकि कोई ऐसा कानून नहीं है जो ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन के संदर्भ में कुछ बात बोलता हो। दूसरी बात, जब तक ये कानून आता है, तब तक ज़्यादा अच्छी बात रहेगी कि सरकार सेक्शन 87 भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आए गेमिंग सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, ताकि वो इस प्रकार की गेम्स जो सेल्फ हार्म पर फोकस करती हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य होता है कि उपभोक्ता या यूज़र अपनी जान से हाथ गँवा दे, उस तरह की गेम्स को बैन करने की आवश्यकता है। और स्पेसिफिकली गेमिंग सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए विभिन्न प्रकार की सावधानियाँ और ड्यू डिलिजेंस को परिभाषित करने की ज़रूरत है इन नए रूल्स में। तीसरी बात, जो वर्तमान रूल्स हों इफेक्टिवली इन्फोर्स भी करने की ज़रूरत है। अब इस केस में जो कंपनी इस तरह की गेम प्रोवाइड कर रही थी, उसके बरखिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत और भारतीय न्याय संहिता के तहत। चौथी बात, कानून तो ठीक है आएगा, कानून को इन्फोर्स करने की आवश्यकता है। और पाँचवीं महत्वपूर्ण बात, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये रहेगी कि आप लोगों में जागरूकता को और फैलाएँ। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक लोग लगातार इस तरह की सेल्फ हार्म गेम्स के शिकार बनते जाएँगे। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सरकार इसमें बहुत तवज्जो दे। मैं कई सालों से सरकार को बोलता आया हूँ कि आवश्यकता है कि आप पहली कक्षा से ही साइबर लॉ, साइबर सिक्योरिटी, एआई और ऑनलाइन गेमिंग के समर्पित जो विषय हैं, उनकी जानकारी पढ़ाई के तौर पर स्कूल करिकुलम का हिस्सा बनाइए। क्यों? क्योंकि आज बहुत छोटी उम्रों में ही हम भारतवासियों ने बच्चों के हाथों में डिवाइसेस देनी शुरू कर दी हैं, ये ऑनलाइन गेम्स देनी शुरू कर दी हैं, बिना उन्हें बताए हुए कि हम आपको एक बहुत बड़े महासागर में धकेल रहे हैं, लेकिन हम आपको सिखा नहीं रहे हैं कि इस महासागर में आपने तैरना कैसे है। तो जागरूकता स्कूल लेवल पे बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि परिवार लेवल पर जो परिवार के सदस्य हैं, वो अपना दायित्व ज़रूर निभाएँ। अगर आपको लगता है कि अगर आपके परिवार के कोई सदस्य ऑनलाइन गेम में हैं, तो कोशिश करें उसे ऑनलाइन गेम से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करें। कोशिश करें कि उनको दोस्त के तौर पर बात करें। आज का ये जो युवा वर्ग है या जो ऑनलाइन गेमिंग सेगमेंट है, वो डंडा नहीं समझता। आप डंडे की बात करोगे तो वो एकदम भाग जाएँगे। वो ज्ञान नहीं चाहता। अगर आप लेक्चर करेंगे तो वो एकदम स्विच ऑफ हो जाएँगे। इसलिए ज़रूरत होगा उन्हें एज़ दोस्त बात करें और उन्हें बताएँ कि साहब ये चुनौतियाँ हैं जो आपके के लिए दिक्कत कर सकती हैं। और साथ ही साथ कुछ बाधाएँ भी उनके लिए शुरुआत करें। मसलन घर के वाईफ़ाई को डिस्कनेक्ट करा दीजिए। भाई जब वाईफ़ाई होगा नहीं तो ऑनलाइन गेम खेलेंगे कहाँ से? चलिए ये राउटर को आप उड़वा दीजिए या खराब करा दीजिए या बिना उपलब्ध कराने के लिए रहने दीजिए। या अगर हो सके तो उन बच्चों की अगर आप डिवाइसेस के ऊपर समय का नियंत्रण रख सकें या डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकें तो ज़्यादा अच्छा होगा।
वो भी ना कर पाएँ तो डिवाइसेज़ के अंदर आप अधिकांश तौर पर कोई ऐसे प्रोग्राम भी डाल पा सकते हैं जो इस तरह की गेम्स को इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लमैटिक बर्डन्स क्रिएट कर लें। अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि हमें दिक्कतें बढ़ानी हैं इन बच्चों की, ताकि ये बच्चे ऑनलाइन गेम्स की दिशा में ना जाएँ और उन्हें प्रोत्साहित करना है कि ज़िंदगी ऑनलाइन गेम्स तक सीमित नहीं है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और इसलिए अगर आप अपनी जो मनचाही आदतें हैं, हैबिट्स हैं, शौक हैं, उन पर फ़ोकस करेंगे, जो सकारात्मक पहलू हैं जीवन पे, उन पर फ़ोकस करेंगे तो काफ़ी हद तक आप इस ऑनलाइन गेम्स की लत से बाहर चले जाएँगे और अपने आप को भी बचा पाएँगे। तो ये बहुत सारे समूचे प्रयास हैं, जो बहुत सारे लोगों को एक साथ करने पड़ेंगे। सरकार को भी, प्राइवेट सेक्टर को भी, सर्विस प्रोवाइडर्स को भी, उपभोक्ताओं को भी, परिवार को भी और कंपनियों को भी। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के जो दुखद घटना घटित हुई है, उसको हम एक वेक अप कॉल के तौर पर लें और तुरंत कार्यरत हो जाएँ, ताकि ये छोटे-छोटे कदम हम लेने शुरू करें, ताकि हम भारतीय बच्चों के बचपन को बचा सकें, भारतीय बच्चों को सेल्फ हार्म वाली गेम्स के शिकार होने से बचा सकें।